सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम स्ट्रिंग मेथड्स का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे और आज ही की वीडियो में मैं आपको कुछ ऑसम सी मेथड्स बताऊंगा जिसका कि यूज आप पाइथन में बहुत करने वाले हो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि किस टाइप से हम अपनी स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो यहाँ पर मुझे एरर देखने को मिलेगा। और वो क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि जो एज है वो है हमारा एक नंबर, और नंबर को अगर ऐड करना है किसी भी स्ट्रिंग से तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो स्ट्रिंग में, उसके बाद में हम ऐड कर पाएंगे किसी भी नंबर को किसी स्ट्रिंग में। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, जिसका कि एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे रखा है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अभी एक नॉर्मल स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके स्टार्टिंग में एक एफ सिंबल लगा देता हूँ तो ये एक एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर अपने फिर कोड को रन करूंगा तो भी मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कुछ चेंज देखने को मिलेगा मेरी स्ट्रिंग में और ना ही मेरे आउटपुट में। लेकिन अब ये हो चुकी है कन्वर्ट एक एफ स्ट्रिंग में। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी इस टाइप से करली ब्रैकेट का यूज करने के बाद में अपने वेरिएबल को एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया एज, और देख सकते हैं आप ये अलग ही वेरिएबल के तौर पर दिखाई दे रहा है हमें एज। और फिर अपने कोड को रन करूंगा तो यहाँ पर जो एज है वो 36 देख सकते हैं आप आ चुकी है। मतलब कि मैं कहीं पर भी कुछ भी ऐड कर सकता हूँ एफ स्ट्रिंग का यूज करके। यहाँ पर मैंने दे रखा है एक और एग्जांपल कि यहाँ पर मैंने प्राइस में 59 को मैंने डिफाइन किया है, और यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो देख सकते हैं आप। अब अगर अपने कोड को मैं रन करूंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा द प्राइस इज $59। और अगर आप चाहो तो एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए आप किसी भी नंबर को डेसिमल वैल्यू तक डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स को एंटर कर देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये सारी की सारी डिजिट्स हट जाए, यहाँ पर सिर्फ डेसिमल के बाद की जो 2 डिजिट्स है वही देखने को मिले, तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अगर अभी अपने कोड को रन करूंगा तो यहाँ पर मुझे सारी की सारी डेसिमल वैल्यूज देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यूज को ही प्रिंट कराना चाहता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मुझे लगाना होगा इस टाइप से कॉलन का सिंबल, उसके बाद लगाना होगा मुझे फुल स्टॉप, और उसके बाद में मुझे एंटर करना होगा नंबर, मतलब कि कितने नंबर्स तक मुझे इसे शो करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि डेसिमल के बाद के सिर्फ 2 लेटर्स ही यहाँ पर शो हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा 2 और उसके बाद में मैं लिख दूंगा F और अपने कोड को रन कर दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा 8 था वो राउंड ऑफ होके 9 बन चुका है और हमारा जो कोड है सक्सेसफुली रन हो चुका है और हमें यहाँ पर 2 ही नंबर देखने को मिले हैं। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर 3 कर देता तो यहाँ पर मुझे लास्ट के 3 डिजिट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता हूँ। लेटर से अगर मैं अपने कोड को रन करने के बाद यहाँ पेस्ट करूंगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने 20 × 59 किया है, वो भी इस एफ स्ट्रिंग के अंदर। मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर ही हम अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं और फिर अपने कोड को रन कर रहे हैं, तो हमें अपना आउटपुट भी देखने को मिल रहा है, वो भी बिल्कुल सही। मतलब कि हम जिस टाइप के भी ऑपरेशन वगैरह जो भी चाहें यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस, ये तो बात हो गई है हमारी एफ स्ट्रिंग की। अब एफ स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं पाइथन में एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में। तो एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं? एस्केप कैरेक्टर्स वे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम कोडिंग में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, या फिर बैकस्लैश का सिंबल, या फिर और तरह के सिंबल्स जो कि हम अपनी कोडिंग में यूज करते हैं। अब अगर उन्हें हमें प्रिंट कराना हो तो उनके लिए हम यहाँ पर एस्केप कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप एस्केप कैरेक्टर का यूज करोगे तो वहां पर आप इस टाइप से बैकस्लैश का यूज जरूर करोगे। फॉर एन एग्जांपल, आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल को कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये विकिंग है इसके ऊपर यहाँ पर जब मैं प्रिंट करूँ तो इस टाइप से डबल कोट्स का सिंबल आए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा कि मुझे एरर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना जो डबल कोट है ओपन किया है, लेकिन जो हमारा पाइथन है वो समझ नहीं पा रहा है कि जो हमारा डबल कोट है वो ओपन तो यहाँ से हुआ है लेकिन क्लोज कहाँ हुआ है, तो उसकी क्लोजिंग है यहीं पर मान रहा है। और उसके बाद में ये बीच में इसे पता नहीं क्या समझ रहा है और
यहाँ पर इस टाइप से एरर शो कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो पाइथन है पूरे पूरे सेंटेंस को ही स्ट्रिंग समझे, तो उसके लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं एस्केप कैरेक्टर्स का। तो पाइथन में जितने भी टाइप के एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं वो सभी के सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है हमारा सिंगल कोट। तो अगर आपको सिंगल कोट किसी भी स्ट्रिंग में लगाना हो तो आप इस टाइप से लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डबल कोट लगा रहा, तो डबल कोट का सिंबल भी इसी टाइप से लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो डबल कोट है उसके पहले मैं एक बार बैक स्लैश का सिंबल लगा दूंगा, और यहाँ पर जो डबल कोट है उसके पहले भी एक बार बैक स्लैश का सिंबल लगा दूंगा। अब जैसे ही मैंने अपने कोड को रन किया तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा कोड है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, और मुझे यहाँ पर डबल कोट्स भी देखने को मिल चुके हैं। और इस टाइप से चाहूँ तो मैं सिंगल कोट्स को भी प्रिंट करा सकता हूँ। और कई जगह पर यह भी होगा कि जिस टाइप से यहाँ पर डबल कोट्स प्रिंट नहीं होते वहाँ पर बैक स्लैश प्रिंट नहीं होगा, तो वहाँ पर बैक स्लैश को प्रिंट कराने के लिए हम इस टाइप से डबल बैक स्लैश का यूज करते हैं। और फिर अपने कोड को रन करूंगा तो यहाँ पर बैक स्लैश लिखेंगे, लेकिन कितने, सिर्फ एक। इसी टाइप से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रिंग के बीच में एक न्यू कैरेक्टर आ जाए तो उसके लिए यहाँ पर मैं बैक स्लैश एंड का यूज करता हूँ, और ये एस्केप कैरेक्टर्स हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते ही हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आर के बाद में एक न्यू लाइन आ गई है, यहाँ पर बीच में एक स्पेस है इसलिए यहाँ पर बीच में एक स्पेस आ रही है। अगर मैं इसे हटा देता हूँ और फिर अपने कोड को रन करता हूँ, यहाँ पर जो स्पेस आ रही थी वो जा चुकी है। और अगर आप बैकस्लैश टी का यूज करते हो तो यहाँ पर एक टैब यानी कि एक स्पेस आ जाती है 4 स्पेसेस की। जितने भी पाइथन में स्किप कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, तो आप इसके बारे में और डीप में पढ़ सकते हो गूगल पर जाकर। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमने स्किप कैरेक्टर्स और एक्स स्ट्रिंग के बारे में बहुत कुछ जान लिया। तो जी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।